हेलो पल्लवी जी। आज का क्वेश्चन फिर एक बार प्रिया का है जो कि बड़ौदा से है। पिछले वीडियो में आपने उनको बताया कि रियल लाइफ क्या है और फिल्म लाइन क्या है। फिर भी उनका कहना ऐसा है कि अभी भी उनके क्वेश्चन का आंसर उन्हें प्रॉपर नहीं मिला है। उन्होंने ये भी कहा कि वो आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, आपको रोते हुए देख वो बहुत ही दुखी है। और उन्होंने ये भी कहा कि उनको समझ में आ गया कि रियल लाइफ और फिल्म लाइन में क्या तफावत है। फिर भी उनके क्वेश्चन का आंसर उनको नहीं मिला, जो कि ये है कि अभी भी वो कोई अदर पर्सन को लव कर रही है और उनके जो घर वाले हैं वो ज़बरदस्ती उनकी शादी जो मेडिकल स्टूडेंट जो 3rd ईयर में है उसके साथ तय कर रहे हैं। तो उसका आप प्रॉपर आंसर दीजिए या तो उनको गाइडेंस दीजिए, और ताकि उनकी जो तकलीफ़ है, उनकी जो पीड़ा है वो जल्द से जल्द सॉर्ट आउट हो सके। धन्यवाद। लव शिप का मामला है। प्यार हो गया है आपको? अरे वाह, क्या बात है। हाँ, तो मतलब आप ये कह रही हैं कि आप मेडिकल स्टूडेंट हैं, 2nd ईयर में पढ़ रही हैं, और जिससे आपका रिश्ता घर वालों ने तय करने की बात चल रही है, वो भी मेडिकल 3rd ईयर में आप ही की कॉलेज में है। पर आप कोई बंदा जॉब करने वाला है उससे प्यार करती है ना, और घर वाले नहीं मान रहे हैं, तो क्या किया जाए? क्या किया जाए? आप मेडिकल कॉलेज के 2nd ईयर में हो तो आप समझदार हो, आपको पता होना चाहिए क्या किया जाए। क्योंकि देखो, आप तो बालिक हो, आपको जो ठीक लगे आप वो करो, लेकिन फिर भी आपने सजेशन मांगा है तो मैं आपसे एक ही बात कहूँगी कि जो ना तुमसे प्यार करे, जो तुम्हें समझता हो, है ना, जो तुम्हारे विचारों की कदर करता हो और जो तुम्हारे लिए मतलब अंदर डीप तक उतर सके, ऐसे बंदे से ही शादी करो। और जैसे तुमने मुझसे सजेशन मांगा है तो मैं तुम्हें एक बात बोलूँगी कि तुम तो मेडिकल कॉलेज में ऑलरेडी पढ़ाई कर रही हो, तो तुम्हें इतना तो नॉलेज होगा ही कि तुम लोग जो मेडिकल कॉलेज में जो डॉक्टर की पढ़ाई करते हो उसमें कैसा मतलब मैं तो इस फील्ड से नहीं हूँ, मैं तो मतलब तो मेरा स्टडी पूरा अलग है, लेकिन जहाँ तक सुना है तो ये कंफर्म है कि मेडिकल कॉलेज की जब स्टडी होती है तभी भी मतलब एक डेड बॉडी को चीर फाड़ किया जाता है और तुम लोगों को लाइव में सब मतलब क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकल सिखाया जाता है। तो इस बात से मैं इतना समझ सकती हूँ और इतना कह सकती हूँ कि तुम तो ऑलरेडी मेडिकल फील्ड में हो, ठीक है ना। अब तुम सब जानती हो, है ना। इसी तरह मैं ऐसा समझती हूँ कि जो बंदा मेडिकल फील्ड का है वो दिन रात जॉब कर रहा है, मतलब वो जो स्टडी कर रहा है उसमें क्लियर है कि वो बंदा चीर फाड़ करता है डेड बॉडी को, ठीक है, ऑपरेशन थिएटर में, ये वो पूरा वर्ड। क्या उसमें फीलिंग्स और कदर और इमोशंस जैसी कोई चीज़ होगी? नहीं होगी मेरे हिसाब से, तो है ना, मुझे तो नहीं लगता। क्योंकि आप तो खुद मेडिकल के स्टूडेंट है, तो आपने जो पर्सन चुना है जो जॉब करता है जैसे आपने कहा, तो आपको उसी से शादी करनी चाहिए, क्योंकि आप उस फील्ड से हो, आपको पता है आप लोग क्या स्टडी करते हो, ठीक है। तो वो बंदा एक नॉर्मल जॉब करता है तो वो बिल्कुल तुम्हें समझेगा और तुमसे एकदम तुम्हें मतलब तुमने जैसे कहा कि तुम उससे लव मैरिज करना चाहती हो, तो इट्स अ बेस्ट, वो तुम्हारे लिए बेस्ट है।
है ना। और मेडिकल लाइन का ज़रूरी नहीं है कि तुम मेडिकल लाइन में हो तो मेडिकल लाइन के लड़के से ही तुम्हें शादी करनी चाहिए। एक मेडिकल लाइन का पर्सन और एक बिजनेसमैन, ये दो को छोड़ के किसी से भी शादी कर लो। मैं बोलूँ ना, नॉर्मल सिंपल सा जिसका घर है ना, खुद का एक बंगलो है ना, बस उस बंदे से भी सिर्फ 2 टाइम की रोटी अच्छे से खिलाना चाहिए, तुम्हें प्यार से रखना चाहिए, तुम्हें समझना चाहिए, तुम्हारी भावनाओं की कदर करना चाहिए, तुम्हारी फीलिंग्स को समझना चाहिए और तुम्हें डीपली तुम्हें उतर के तुम्हें प्यार करना चाहिए। ऐसा बंदा होना चाहिए। अब जैसे कि बिजनेसमैन की भी बात ले ले तो बिजनेसमैन नहीं टाइम दे पाते वाइफ्स को, बिकॉज बहुत सारी मेरी सहेलियां हैं तो आई कैन अंडरस्टैंड, जिनके हस्बैंड बिजनेसमैन है तो आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि वो कितना मतलब बेचारी अपसेट्स रहती है। और तो मेडिकल लाइन की बात आई तो मैं यही कहूँगी भाई मत करना ऐसे, मतलब क्योंकि एक बात है कि अभी तो वो 3rd ईयर में है, ठीक है। जब वो डॉक्टरी कंप्लीट कर लेंगे और जॉब लग जाएंगे किसी हॉस्पिटल में या कोई डॉक्टर बन जाएंगे तो फिर वो तुम्हें टाइम नहीं दे पाएंगे ठीक से, है ना। और डॉक्टरों का शायद मतलब ऐसा होता ही होगा कि कोई पेशेंट आया, इमरजेंसी आ गई तो चलो भागो, ऐसा भी होता होगा। और सोचो ना, वो बंदा डे नाइट ऑपरेशन थिएटर में एंड वो बॉडी को चीर फाड़ करना, वो क्या इमोशंस और फीलिंग्स समझेगा तुम्हारी, तो उसको छोड़ो। और वैसे भी बालिक हो, माँ बाप के प्रेशर से क्या लेना देना, प्यार से समझाओ, नहीं मान रहे हैं और तुम्हें लाइफ तो तुम्हें बितानी है ना, आगे की लाइफ तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के घर पे बैठ के थोड़ी ये करना है, तुम्हें तुम्हारा फ्यूचर तय करना है। तो तुम जिससे प्यार करती हो, और ज़रूरी नहीं है कि नॉर्मल जॉब करता है तो क्या हुआ, प्यार तो करता है ना। आई नो पैसा भी ज़रूरी है इस दुनिया में, लेकिन उसके साथ साथ ये सब भी फिर मैं बोल रही हूँ, मैं देख रही हूँ बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन्स की वाइफ, मतलब मेरी सहेलियाँ, उनके हस्बैंड्स बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, लेकिन नहीं मतलब बेचारी बहुत अपसेट्स रहती है, कहने का मतलब है। तो क्या फ़ायदा है ऐसे पैसों का भी, तो सिंपल लड़का चुनो, भले बस 2 टाइम का खाना अच्छे से खिलाना चाहिए और प्यार से रखना चाहिए, समझ रहे हैं ना बात को। तो आपने जिसको चुना है, आप जिससे प्यार करती हैं, आप उसी से शादी करो। हाँ, क्योंकि पूरी ज़िंदगी माँ बाप ने बड़ा किया है, स्टडी करवा रहे हैं, आई नो, उनकी हेल्प करो। जब अगर वो तुम किसी और से शादी कर भी लेती हो, लव मैरिज कर भी लेती हो जिसे तुम पसंद कर रही हो, उसके बाद उनकी हेल्प करना है तो तुम उनको हेल्पफुल हो जाओ। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पूरी ज़िंदगी माँ बाप नहीं तुम्हारे साथ रहने वाले हैं, है ना। तुम जिससे प्यार करती हो, जिससे शादी करोगी, उसके साथ तुम्हें रहना है, तो वो तुम्हें अंडरस्टैंड करेगा। और जैसे तुमने बोला कि मैं तो सच बोलूँगी, तुम्हारी पसंद की मैं दाद देती हूँ, क्योंकि तुम मेडिकल फील्ड में होते हुए भी तुमने किसी अदर फील्ड के पर्सन से लव किया और उससे शादी करने की सोच रही हो, तो इज़ द बेस्ट। बस मेडिकल फील्ड से दूर रहना, मेडिकल फील्ड वालों से दूर रहना, क्योंकि ये तो बहुत इनमें तो ना, ये तो इतने डेंजरस होता है ना, इनमें तो इमोशंस फीलिंग्स कुछ नहीं होती है। ये लोग तो ना आधे, मुझे तो मतलब नहीं, ऐसे लोगों में नहीं, मतलब तो क्या डॉक्टर है तो ठीक है, डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, डॉक्टरों की बहुत ज़रूरत है। जितने यंग यूथ है अपने भारत में, बहुत उनकी ज़रूरत है, भारत का गौरव है वो लोग। लेकिन फिर भी जब फिज़िकल लाइफ आ जाती है, जब रियल लाइफ की बात आ जाती है, तो मेरा सजेशन ये है कि अगर जो भी मेडिकल फील्ड में है, जो भी डॉक्टरी लाइन से है, तो उसको अदर ट्रैक वाले पर्सन को चुन के शादी करनी चाहिए, क्योंकि फिर वो
अंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगी। वो जो प्यार तुम्हें चाहिए फिर उसकी नीड तुम फिर कहीं और ढूंढोगी, फिर किसी और में ढूंढोगी। इससे बेस्ट है जो लव मैरिज कर लो, ठीक है। मुझे इतना कुछ पता नहीं है इसके बारे में, लेकिन जितना समझ में आया, नहीं मैं तो देख रही हूँ वो बोल रही हूँ, मैं तो डॉक्टरों से दूर। अरे इनको मतलब बिल्कुल मतलब कुछ होता ही नहीं होगा ना। कितनी डेथ देखते हैं ये लोग पूरे दिन में, कोई मर गया, कोई क्या हो गया, किसी का क्या हो गया। कितने सारे पेशेंट्स आते हैं इनके पास, मतलब क्या इमोशंस वगैरह कुछ नहीं होता है इनमें। तुम लोग खुद इस फील्ड से हो तो आई थिंक ये सवाल तुम्हें मुझे पूछना नहीं चाहिए था, लेकिन अब पूछ लिया है तो थैंक यू। बट मुझे जितना समझ में आया उतना मैंने समझाया, बाकी अपने हिसाब से आप देख लो, है ना। ओके, लव यू प्रिया।